दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हम ड्राइव कर रहे हैं MG की ऑल न्यू एस्टर और आज हम डिटेल में बात करेंगे MG एस्टर की ड्राइव परफॉर्मेंस के बारे में। आज जो हम इसका इंजन ऑप्शन ड्राइव कर रहे हैं ये इसका फ्लैगशिप इंजन ऑप्शन है जो कि है इसका 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। ये सिर्फ आपको 6 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। MG एस्टर में आपको टेक्नोलॉजी के सारे फीचर मिल रहे हैं लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो जानना काफी ज्यादा जरूरी है। इस गाड़ी की कंट्रोलिंग कैसी है, इस गाड़ी में आपको हैंडलिंग कैसी मिलती है, ब्रेकिंग कैसी है, सस्पेंशन कैसे है, कंफर्ट कैसा है इस गाड़ी में। तो सबसे पहले देखिए अभी हम इसको 70 की स्पीड पे जैसे क्रूज कर रहे हैं तो जो कैबिन में आपको NVS लेवल्स है वो आप सुन सकते हैं। यह इसका 3 सिलेंडर का 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है इंजन मुझे। आज हम इसको लेके आए हैं BIC में जो कि है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। मतलब अगर आपको रेस ट्रैक का पूरा आनंद लेना है इससे बढ़िया जगह आपको नहीं मिलेगी। और क्योंकि ये एक मिड साइज SUV है तो इन तीखे कॉर्नर्स में इसमें रोल ओवर कितना फील होता है वो भी हम देखेंगे। आप सुन सकते हैं जो टायर्स की आपको स्क्रीचिंग साउंड आ रही है, यानी कि जो इसके स्टीयरिंग है वो बहुत ज़्यादा शार्प है। बहुत अच्छी तरीके से आपको जो एक कनेक्टेड फील है ना वो इसमें मिल पा रहा है। सबसे पहले हम इसको अब थोड़ा सा पुश देते हैं। अभी मैं इसके ड्राइव मोड में ही हूँ, ये क्योंकि 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है तो वो भी हम देखेंगे किस प्रकार से ये। अब देखिए फास्ट कॉर्नर आया है और यहाँ से हम इस गाड़ी को पुश करने वाले। इसको अब हम पुश करते हैं, इसकी टॉप स्पीड जानते हैं और इसको सीधे स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं। मैंने फुल एक्सीलरेटर दिया हुआ है, देखते हैं इस गाड़ी की टॉप स्पीड कितनी है। 113 ये जा चुकी है, 120 जा चुकी है। इसकी टॉप स्पीड जान लेते हैं और फिर ब्रेकिंग भी जानेंगे क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा शार्प कॉर्नर है। सबसे ज़्यादा टॉप स्पीड ये कितना अचीव कर सकती है वो देखते हैं। 160 अचीव कर चुकी है, 164 आगे कॉर्नर है, मुझे ब्रेक भी लेना है। 167 मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। 167 तक ये गाड़ी जा पाई है। और अभी जो स्टीयरिंग है उसकी बात करेंगे तो स्टीयरिंग का जो फीडबैक है ना वो बहुत ही कमाल है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि जो MG एस्टर है इसमें आपको EPS के अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है क्योंकि ये तो आप इसमें डायनेमिक, नॉर्मल और अर्बन मोड में इस गाड़ी को डाल सकते हैं। मैंने अभी डायनेमिक डाला है क्योंकि आज हम इस गाड़ी की जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो जानने के लिए आए हैं। इसके ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम, ऑटोनोमस लेवल 2 जो सारे फंक्शन है, लेन कीप असिस्ट, ये सारी वीडियो में बना चुका हूँ, आपको चैनल में ज़रूर मिलेगी। एक क्विक एक्सेलरेशन करते हैं। मैंने फुल एक्सेलरेटर दिया है इस गाड़ी में। और जो इसका इंजन है ना, मतलब ये ब्रिट डायनेमिक सीरीज में आता है MG मोटर्स का, जो कि बिल्कुल परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। आपने MG ग्लॉस्टर देखी है, उसमें आपको ब्रिट डायनेमिक की बैजिंग मिलती है, यानी कि परफॉर्मेंस। जैसे आपको बाकी कंपनीज में GT, RS या फिर R ये सारी बैजिंग्स मिलती है तो MG मोटर्स ब्रिट डायनेमिक के नाम से देती है। और अगर आप बात करेंगे रोल ओवर की ना, क्योंकि ये देखिए एक क्रॉस ओवर सेगमेंट की गाड़ी है, एक मिड साइज SUV है, तो जितना ज़्यादा हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उतना ज़्यादा आपको थोड़ा सा रोल ओवर फील ज़रूर होगा गाड़ी में। लेकिन स्टीयरिंग का जो कमांड है वो सब कुछ एक बैलेंस बना देता है। आगे एक और एस्टर जा रही है, आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ से हम एक और शार्प कॉर्नर लेते हैं। सेफ्टी का हमें पूरा ध्यान रखना है, लेकिन आगे हम इसकी ब्रेकिंग देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कितनी बेहतर तरीके से गाड़ी कंट्रोल हो रही है। इस मामले में तो मुझे बिल्कुल रोल ओवर नहीं है। अब ये जो टर्न है ये बहुत ज़्यादा शार्प आ चुका है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कंट्रोलिंग, बहुत ही शानदार। आप सोच भी नहीं सकते कि आप एक SUV को इतनी तेज स्पीड में, लगभग 100 की स्पीड में रेस ट्रैक में चलाने वाले हैं। और सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी के आपको इसमें सारे फंक्शंस मिलते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो अगर आप इस गाड़ी के परफॉर्मेंस को जानने के लिए रुके हुए थे तो आप निश्चिंत हो जाइए, ये गाड़ी आपको पूरी परफॉर्मेंस दे रही है। 140 bhp की मैक्सिमम पावर है, 220 Nm का टॉर्क है। हाँ, कंपटीशन में थोड़ा और ज़्यादा मिलता है लेकिन ये ज़बरदस्त है गाड़ी, कोई शिकायत नहीं है। देखिए मैं फुल एक बार और एक्सीलरेटर दे रहा हूँ आपके लिए। और जो साउंड है ना एग्जॉस्ट की वो भी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है। 120, 126 ब्रेकिंग लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा हम बाहर आ गए, बहुत ज़्यादा शार्प कॉर्नर है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा एक क्विक और फास्ट ट्रैक करते हैं। अगर आप देखिए इसको 100 की स्पीड में मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर जो इसका इंजन है ये 3.2 यानी कि 3250 RPM की रेंज पे है, जो कि बहुत बढ़िया है। और ये जो इसका एक तरीके से जो ट्रांसमिशन है ना, इसकी ट्यूनिंग थोड़ी परफॉर्मेंस साइड में की गई है। वो कैसे है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब मान लीजिए आप थोड़ा सा क्रूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक, ओ भाई साहब ये देखिए
मतलब कॉर्नरिंग जो है ना, स्टीयरिंग इतनी गजब कर रहा है कि जो इसके टायर्स है वो इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि गाड़ी बिल्कुल परफॉर्मेंस के लिए बनी हुई है, और अगर आप इसमें थोड़े से टायर अपग्रेड करा देते हैं तो इंजन और स्टीयरिंग तो बिल्कुल परफेक्ट है इस गाड़ी का। अब क्योंकि इंडिया में आपको फ्यूल इकोनॉमी भी चाहिए होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग टायर जो मैन्युफैक्चरर्स है वो थोड़े से लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट के साथ चलते हैं, जिससे आपको माइलेज भी अच्छा मिले, कैबिन के अंदर जो रोड नॉइजेज है वो भी कम आए। एक बार चलिए स्पीड और बढ़ाते हैं, 100 तक ले जाते हैं और यहाँ पर ब्रेक करते हैं, 110 पे करते हैं ब्रेक, और ऐसा करेंगे कि डाउन पे करेंगे। चलिए 120 आ गई है स्पीड में, और इसको ब्रेक लेते हैं। ये कुछ है इस गाड़ी की ब्रेकिंग, गजब है गाड़ी, बहुत बेहतरीन। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि जो आपको इसका जो ट्रांसमिशन है इसको कैसे ट्यून अप किया गया है। हम चलिए थोड़ा सा पहले आगे चलते हैं। हम यहाँ से आगे चले। अब देखिए, मान लीजिए आप हाईवे में आराम से क्रूज कर रहे हैं 63 की स्पीड में। अभी जो इसका इंजन है ये 1900 आरपीएम पे चल रहा है, 2000 आरपीएम पे आता है 64 पे। अगर आप देखिए इसको ड्राइव मोड में डाल देंगे ना, सीधे 1500 आरपीएम पे आ गया, यानी कि फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी आपको इसमें। 1400 में आ गया। देखिए 60 की स्पीड में ये इंजन इसका 1400 आरपीएम पे चल रहा है, जिसको हम एक माइलेज का बैंड मानते हैं। और अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप सीधे इसमें एक्सीलेटर दबाइए, ये गियर को सीधे डाउन करेगा और आपको 5900 आरपीएम तक ले जा रहा है, यानी कि फुल रेव हैप्पी इंजन दिया गया है। कोई आपको लैग फील नहीं होगा। जस्ट इनिशियल अगर आप थोड़ा सा एक्सीलेटर देते हैं तो जो उसका सिस्टम है वो इंटरप्रेट करता है कि आपको चाहिए क्या, परफॉर्मेंस चाहिए या फिर क्या चाहिए, तो वो आपको ये देने वाला है। ये मतलब परफॉर्मेंस के लिए तो गाड़ी बहुत ही शानदार बनी हुई है। अब जो आपको इसमें दूसरे इंजन ऑप्शंस मिलते हैं वो है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। वो 110 हॉर्स पावर आपको देता है, और उसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन भी दिया जा रहा है और 8 स्टेप सीवीटी का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। उस इंजन में आपको परफॉर्मेंस इतनी नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें जो फ्यूल इकोनॉमी वाला फैक्टर है वो बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। यानी कि अगर आपको माइलेज चाहिए तो वो इंजन आपके लिए बहुत शानदार है। अब मैं बात करता हूँ जो मेरा सीटिंग कंफर्ट है वो कैसा है। MG एस्टर का जो इंटीरियर है, आप विश्वास मानिए सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बढ़िया है। जो एक प्रीमियम फील आपको मिल रही है, अब यहाँ पे क्योंकि हमारे साथ वॉकी टॉकी रखा हुआ है और थोड़े से लूज आर्टिकल्स है तो आपको ज़रूर साउंड आ रही होगी, बट जो अपना इसका जो इक्विपमेंट है, या फिर आप इसके डैशबोर्ड की बात कर लीजिए, या फिर जो एक सॉफ्ट टच मटेरियल की फिनिश दी गई है, ये सेगमेंट में बहुत प्रीमियम लगता है। अपर साइड देखेंगे तो अल्टीमेट क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ यूज़ किया गया है। स्टीयरिंग की बात करेंगे, स्टीयरिंग में भी जो सारे बटन्स हैं, इनका जो फिट ऑफ फिनिश है या फिर जो टेक्टाइल फीडबैक ये आपको देती है, ये बिल्कुल ज़बरदस्त दिया गया है, जिससे एक प्रीमियम फील आपको आएगा। एक चीज़ और, क्योंकि ये गाड़ी अपने सेगमेंट की फर्स्ट AI असिस्टेड गाड़ी है, यानी कि जो आपको इसमें हेलो एस्टर, यस, तो ये भी आपका सफ़र में काफ़ी अच्छा साथी बन सकता है। ये आपको वेदर के बारे में बता सकता है, किसी भी टर्म को आप जानना चाहते हैं। कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट MG एस्टर? पार्डन? कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट MG एस्टर? इसको क्योंकि नेटवर्क चाहिए होता है, इसीलिए ये देखिए MG ईस्टर, मेरा जो एक्सेंट है ये इसको पकड़ नहीं पाई। MG, also known as Morris Garages, is a British mark born in 1924, which gained popularity. इसने मुझे MG के बारे में बताया। थैंक यू, गो होम। Presence around the globe, and its octagon is one of the Thank you, most MG Esther. recognized badges in the world. इसको बंद करते। तो गाड़ी जो है ना परफॉर्मेंस वाइज बिल्कुल परफेक्ट बनी है। मैंने इस गाड़ी को लगभग आज आधा दिन एक्सपीरियंस कर लिया है इसी रेस ट्रैक में। अब आप बात करेंगे गाड़ी आपको माइलेज कितना देने वाली है। तो माइलेज की अगर बात करेंगे तो अगर आप इस गाड़ी को आराम से चलाते हैं, ये आपको 13 to 14 kmpl का माइलेज देने वाली है। और अगर आप इसे थोड़ा परफॉर्मेंस की सोच के चलाते हैं तो ये आपको 8 to 9 kmpl का माइलेज देगी, जो कि इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस के हिसाब से तो अच्छा ही फिगर है। मैंने आपसे बात करनी थी कि इसके कंफर्ट के बारे में। मेरी हाइट है 6 फीट की, और जिस हिसाब से मैं बैठा हूँ, आप मेरा यहाँ से शोल्डर रूम भी देख रहे होंगे, अंडर द सपोर्ट अगर आप यहाँ से देख पाते हैं तो अच्छा दिया गया है। और जो लेदरेट है सेगमेंट में सबसे बढ़िया MG मोटर्स दे रही है, ऐसा MG मोटर्स का ही क्लेम करना है। इसमें कुछ परफोरेशंस दिए गए हैं, वो भी इसको थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी की जो विजिबिलिटी है वो कैसी है। विजिबिलिटी के मामले में ये गाड़ी आपको एक बार और पुश करते हैं। विजिबिलिटी के मामले में गाड़ी आपको काफ़ी खुली खुली लगेगी। गाड़ी का जो बाहर से लुक है काफ़ी स्लीक और काफ़ी एरोडायनेमिक है,
जिससे गाड़ी आपको ज़्यादा बल्की और ऐसा नहीं लगेगा कि भाई साहब आप ऊंची सी कुछ गाड़ी चला रहे हैं। सीटिंग भी आपकी थोड़ी सी लो है, जो सारा का सारा एक एक्सपोजर एक बनता है ना, आपको एक सेडान लेवल का आपको फील होगा। सेडान इन द सेंस थोड़ा सा जो एक प्रीमियम गाड़ियाँ होती है वो ज़्यादा ऊंचा होने पे भरोसा नहीं रखती है, उनको परफॉर्मेंस चाहिए होती है। वही कुछ आपको विजिबिलिटी भी मिलेगी, काफ़ी बड़े शीशे मिल रहे हैं, अच्छे ओवावियम्स दिए गए हैं जिसमें ब्लाइंड स्पॉट बहुत कम फील होगा आपको, और जो होगा भी वो इसका जो आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम है या फिर रियर ड्राइव असिस्ट है वो कंप्लीट करता है। एक आपको इसमें रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, वो जो इसका फंक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी हेल्प करेगा। अगर आप इसको पार्किंग में डालते हैं और पार्किंग से आप बाहर निकालते हैं और मान लीजिए आप निकालते निकालते आपके पीछे से कोई गाड़ी क्रॉस हो जाती है, तो ये आपको इंडिकेशन देने वाला है। या फिर मान लीजिए आप हाईवे में अभी इसको चल रहे हैं, साइड से कोई गाड़ी अगर आपके क्रॉस करने वाली है और आपने इंडिकेटर दिया हुआ है, तो ये आपको वहाँ पर वार्निंग देने वाला है, रेड रंग की ब्लिंकिंग आ जाएगी। और उसी के साथ साथ अगर आप नॉर्मली चल भी रहे हैं तो कोई गाड़ी अगर वैसे भी क्रॉस करती है और आपकी स्पीड 60 km/h से ऊपर है, तो आपको रेड रंग का वहाँ पर इंडिकेशन आएगा। वो ब्लिंक नहीं करेगा, वो जला रहेगा कि भाई साहब आराम से संभल के चलिए। तो भाई साहब इंडिया के लिए तो गाड़ी बिल्कुल जानदार है, और सेफ्टी में भी एमजी ने बहुत बढ़िया काम करा है। मुझे उम्मीद है कि और कंपनियां भी इन सारे सेफ्टी फीचर्स को अपने प्रोडक्ट में एक स्टैंडर्ड लेके आएगी, जिससे जो सेफ्टी के लिए हमारी एक क्यूरियोसिटी अब बन चुकी है वो और एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाए, क्योंकि ऑटोनोमस लेवल जो थिंग्स है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गई है। अब हम चलते हैं एक नज़र इसके जो स्टीयरिंग के सारे मैंने आपको EPS मोड्स के बारे में बताया था उनके ऊपर। तो इसके लिए आपको मोर में जाके अपने व्हीकल सेटिंग में जाना है, क्योंकि अभी हम डायनेमिक मोड में चल रहे थे। अब मान लीजिए आप चल रहे हैं नॉर्मल मोड में। नॉर्मल में क्या होगा कि आपका स्टीयरिंग ना ही ज़्यादा हैवी होगा ना ही ज़्यादा लाइट होगा, और आपको जो फीडबैक है वो भी थोड़ा सा मिलेगा। अब देखिए, जब ये स्टीयरिंग डायनेमिक मोड में था तो बीच में आपको पूरा कंट्रोल मिल रहा था, पूरा कमांड मिल रहा था, कोई सा भी ढीला ढाला फील नहीं हो रहा था, बिल्कुल हैवी एक जमा हुआ। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें मूव करते हैं तो ये आपको एक आउटपुट देगा। आउटपुट आप इसमें देख सकते थे, ये देख सकते हैं, बिल्कुल एक जैसे हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग्स होते हैं वैसा ही कुछ फील आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको नॉर्मल मोड में डालते हैं, यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं है, स्टीयरिंग भी लाइट हो रहा है और यहाँ पर भी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। हाँ, लेकिन डायनेमिक में थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है तो आप ज़्यादा फील करेंगे कि एक कनेक्टेड फील आप मिल पा रही है। लेकिन अर्बन में आप डालते हैं तो ये बहुत ही कम स्टीयरिंग इनपुट से भी आपकी गाड़ी को मूव कर देगा, जो कि हाई स्पीड के लिए रिकमेंडेड नहीं है। इससे आप अपनी गाड़ी को ओवर स्टीयर कर सकते हैं और आपकी गाड़ी को आउट ऑफ कंट्रोल होने के चांसेस हो सकते हैं। ये जो अर्बन मोड है सिर्फ शहरों के लिए या फिर ट्रैफिक कंडीशंस के लिए, जहां आपको गाड़ी को बहुत ज़्यादा मैन्यूवर करना होता है, उसके लिए है। तो मैं डायनेमिक मोड में ही चलता हूँ। बाकी फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग ये है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी के सामने कोई गाड़ी आ जाती है या कोई जानवर आ जाता है या फिर कोई इंसान आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देगा। बहुत बढ़िया फीचर है। रियर ड्राइव असिस्ट मैंने आपको बताया ही। लेन असिस्ट सिस्टम, इसकी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन और लेन कीप असिस्ट, और आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। ये डिपार्चर वार्निंग में सिर्फ आपको साउंड और वाइब्रेशन देने वाला है। लेन डिपार्चर प्रिवेंशन में ये आपको एक तरीके से, अगर आप जा रहे हैं पहले तो आप 60 की स्पीड पर आ जाइए, आपकी लेन्स को डिटेक्ट कर लेगा। क्योंकि BIC के इन ट्रैकों में लेन नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता हूँ। मैंने इनका जो आउटर सर्किट था वहाँ वीडियो बनाई है, आपको चैनल में मिलेगी, आप देख सकते हैं। तो एक प्रिवेंशन में अगर आप थोड़ा सा जाएंगे तो ये एक बार आपके लिए आपको अंदर ले आएगी, लेकिन अगर आप दोबारा जाएंगे तो ये बाहर क्विट हो जाएगा। उसी के साथ लेन कीप असिस्ट की बात करेंगे तो ये बार बार आपके इनपुट्स को करेक्ट करेगी और आपको लेन पे बनाए रखेगी, जो कि ज़रूरी है। अगर आपको थकावट होती है या फिर आप थक जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। और उसी के साथ स्पीड असिस्ट सिस्टम बहुत बढ़िया फीचर है इंडिया के लिए। आपके स्पीड लिमिट्स लगी रहती है, उसको ये रीड आउट कर लेगा, जिसके सामने एक कैमरा लगा है और एक रडार लगा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको पहले तो अगर वार्निंग में है तो आपको जस्ट ये वार्निंग देने वाला है। उसी के साथ अगर आप इसे मैनुअल में डाल देते हैं तो मान लीजिए आप अपने घर में बच्चों को गाड़ी चलाने के दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे ओवर स्पीड ना करें, तो उसके लिए आप इसमें एक सेट स्पीड इसमें रख सकते हैं। मान लीजिए 50, 60, 80 कुछ भी, तो उससे ऊपर ये गाड़ी नहीं जाएगी जब तक ये मैनुअल स्पीड असिस्ट सिस्टम में है। इंटेलिजेंट में क्या होगा कि मान लीजिए आपकी गाड़ी चल रही है 70 की स्पीड में और जिस रोड में आप जा रहे हैं वहाँ की स्पीड लिमिट है 50 और वहाँ पर साइड में बैनर भी लगा हुआ है। अब वो चीज़ें यहाँ रेस ट्रैक में नहीं होती क्योंकि इसमें गाड़ियाँ 200-250 की स्पीड से भी चलती है। तो इंटेलिजेंट में क्या होगा कि ये इसका जो कैमरा है उसको डिटेक्ट करेगा और यहाँ पर आपको वो रीड आउट दे देगा। उसके बाद ये ब्रेकिंग नहीं लेगा, उसके बाद ये इंजन की जो पावर है उसको धीरे धीरे से कट आउट करेगा और करीब 1 किलोमीटर या फिर आधे किलोमीटर में आपको उसी स्पीड में ला देगा, जिससे कि अगर आगे
स्पीड जो कैमराज होते हैं, स्पीड रडार कैमराज होते हैं, वो आपका चालान ना करें। तो एक तरीके से ये भी बढ़िया फीचर है। तो कुल ले दे के बहुत बढ़िया फीचर दिए हैं MG मोटर्स ने एस्टर के अंदर। अच्छा, जो इसके हेडलाइट्स हैं वो भी आपको ऑटोमेटिक मिलते हैं और स्मार्ट और इंटेलिजेंट है वो भी। यानी कि आप मान लीजिए चल रहे हैं और जो उल्टी वाली लेन से कोई आ रहा है और आपने हाई बीम कर दिया है, तो ये जो कैमरा है उसको डिटेक्ट करेगा और आपकी गाड़ी को लो बीम कर देगा, जिससे उनकी आंखें चौधियाए ना या फिर उनको दिक्कत ना हो रात के समय, क्योंकि इसकी जो लाइट्स है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। टायर में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। टेम्परेचर के साथ साथ ये आपको हर एक टायर का प्रेशर भी शो करता है। तो फीचर भी आपको मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस भी आपको मिल रही है, और एक तरीके से जो ओवरऑल आपको चाहिए ना, सब कुछ आपको दे रही है MG एस्टर में। अब प्राइसिंग की बात करेंगे तो क्योंकि ये जो आपको सारे ऑटोनोमस लेवल 2 के सारे फंक्शंस है, ये आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स में ही रखने वाली है MG। और उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि किस इंजन ऑप्शन के साथ आपको सारा मिल रहा है, तो ये आपको 1.3 लीटर के टर्बो पेट्रोल जो इंजन है उसमें आप लेते हैं जो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, उसी के साथ ऑफर किया जाएगा। बाकी बहुत शानदार है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑफर किया गया है, जो कि कुछ यहाँ आप देख सकते हैं। उसी के साथ ऑटो होल्ड का फंक्शन है, यानी कि आप ट्रैफिक में इस गाड़ी को चला रहे हैं और आपने शहर में कहीं ये गाड़ी रोक दी है, तो उसके बाद ये गाड़ी आपने ब्रेक भी छोड़ा है, अगर ये डी मोड में भी लगी है, इसको एक बार आपके लिए कर देते हैं, देखिए रुक गई है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ाना है तो इसको दबाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट एक्सीलेटर देना है और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। उसी के साथ आपको सेगमेंट में फर्स्ट टाइम हिल डिसेंट कंट्रोल मिल रहा है। अब यहाँ तो कोई पहाड़ नहीं है, मान लीजिए अगर आप पहाड़ से नीचे उतर भी रहे हैं तो जो इसका हिल डिसेंट फंक्शन है, ये आपकी गाड़ी को हौले हौले धीरे धीरे ब्रेक मारते मारते नीचे ले जाएगा। आपको ना ही ब्रेकिंग यूज़ करनी है और ना ही गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, आराम आराम से ये आपकी गाड़ी को डाउन में उतारेगा। ये ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का फंक्शन है। अराउंड व्यू मॉनिटर आपको मिलता है, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा। अभी ये रियर का व्यू दिखा रहा है, फ्रंट का ये अभी फ्रंट का व्यू दिखा रहा है, साइड का आप देख सकते हैं, इस साइड का देख सकते हैं, रियर का देख सकते हैं, यानी कि गाड़ी को आप चारों तरफ से देख सकते हैं। और थोड़ा सा आपको ऑडी मर्सिडीज़ वाले फीचर चाहिए तो आप अपनी गाड़ी को ऐसे भी देख सकते हैं। ये अभी रियर से ही शो कर रहा है क्योंकि हमने इसको आगे करा है, तो ये उसके अकॉर्डिंग एनिमेशन में आपकी गाड़ी को पूरा घुमा के आपको दिखा देगा भाई साहब चल क्या रहा है आपकी गाड़ी के आसपास। हाँ, थोड़ा ये मुझे लगा कि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है थोड़ी सी और बढ़िया कर सकती थी MG। थोड़ा सा यहाँ पर पिक्सेलेशन में फील कर पा रहा हूँ, शायद अभी जो सनलाइट है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, इसलिए फ्रंट का उतना क्लियर नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्ट्री है, कोई शिकायत की बात नहीं है। और डैशबोर्ड और ये सारी क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच दी गई है, यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं मिलने वाली है। और आर्मरेस्ट की जो पोजीशन है ये भी अच्छी है, आराम से आप अपने हाथ को रेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम एक नज़र इसका चलते हैं दोबारा से। ओके, यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमने इसको ब्रेक प्रेस करके न्यूट्रल में डाला। न्यूट्रल में आप इसको रेव भी कर सकते हैं, कर एक बार। अगर आप इसको खड़ी गाड़ी में रेव करेंगे तो कहाँ तक रेव होता है? ये 3000 तक रेव होने वाला है, और 3000 से ऊपर ये रेव नहीं होता है क्योंकि वो सेफ्टी है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की भी। उसी के साथ ये डी में डालते हैं। चलिए डी में एक बार चलते हैं और थोड़ा सा इसको क्रूज करते हैं, और हम अगर एक्सेलरेटर देते हैं तो क्या होगा। अब मान लीजिए आपको डी पे चल रहे हैं, इसको अगर हम क्रूज करते हैं जैसे कि एक आम आदमी गाड़ी को चलाता है, तो देखिए कितना आराम से चलती है। कैबिन कितना ज़्यादा इसका NVH फ्री है, ये देखिए आराम से चल रही है। गियर्स की शिफ्टिंग इसकी थोड़ी सी समझ लेते हैं एक बार, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके गियर्स कब चेंज हो रहे हैं। मान लीजिए हमने इस गाड़ी को रोका, ये अभी डी मोड में है। आपने ब्रेक से पैर हटाया तो ऑटोमेटिक, क्योंकि होल्ड लगा हुआ है, तो इसको एक बार हम हटा देते हैं। ये हट चुका है, तो जैसे ही ब्रेक से पैर हटाऊंगा तो गाड़ी को आगे बढ़ना चाहिए। ये देखिए मैंने थोड़ा सा एक्सीलेटर टाइप करा, दोबारा से रोकता हूँ, पूरा ब्रेक दबाया, और जैसे ही मैं ब्रेक से पैर हटाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली चलने लग गई है। इसके जो क्रीप फंक्शन है उसको देखते हैं कितने स्पीड में क्रीप होती है। तो 8 की स्पीड में ये गाड़ी चलती रहती है विदाउट एक्सीलरेटर, यानी कि ट्रैफिक में 8 की स्पीड में गाड़ी चलेगी। अब देखते हैं कैसे इसके गियरिंग ऊपर चलते हैं, क्योंकि 6 गियर दिए गए ऑटोमेटिक होने के बाद भी। अब 7 होगी, अब एक्सीलेटर देते हैं। ये 1500 RPM पे इसने दूसरा गियर डाला 18 की स्पीड में। यहां पर इसने तीसरा गियर डाला 30 की स्पीड में 1600 RPM पे। अब पता नहीं चल रहा है, 30 से ऊपर आपको पता भी नहीं चलेगा कब इसके गियर चेंज हुए। आपको
पहला दूसरा गियर भी तभी पता चलेगा आप जब आप नोटिस करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इतना ज़्यादा रिफाइंड है ये, बिल्कुल आपको पता नहीं चलने वाला है। बिल्कुल सीमलेस आपको गियर ट्रांसमिशन मिला है इसका। ये एसन की तरफ से इसको ऑफर किया गया, जो कि एक अगेन जापानीज़ ब्रांड है, तो अपनी रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। दोस्तों तो ये हमने देखा MG एस्टर का सारा ड्राइविंग का पार्ट। लेकिन अगर आप MG एस्टर को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, और अगर आप चाहते हैं कि जो इसके गियर रेशियो है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें, तो देखिए एक तो इसमें ड्राइव मोड आता है जिसमें ये आपको माइलेज भी अच्छी देगी, परफॉर्मेंस और उसका बैलेंस बना के चलेगी। अगर आपको थोड़ा सा स्पोर्टी राइड करना है, थोड़ा सा इंजन को ज़्यादा RPM पे ले जाके चलानी है, तो आप स्पोर्ट्स मोड में चला सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप ट्रांसमिशन के हिसाब से नहीं चलना चाहते, एक अपना चाहिए, तो आप इसको ट्रिपट्रॉनिक कर सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट गियर इसका इंगेज हो चुका है, शायद आप यहाँ देख पाएंगे गोप्रो के शॉट में। तो फर्स्ट गियर में हम इसको चलाते हैं, देखते हैं वहाँ ये कितनी स्पीड रखता है, और फिर हम देखते हैं इसको अगर हम फुल एक्सीटर देते हैं तो क्या ये हमें ओवरराइड करके दूसरे गियर में आएगा या फिर ये हमारा कहना मारेगा। तो देखिए दोस्तों ये 5000 RPM तक ले गया आपको, और उसके बाद ही जब इंजन की जो रेड लाइन है वो पहुंच गई, उसके बाद इसने ऑटोमेटिकली सेकंड गियर लगा दिया। लेकिन आपको पूरा मौका दिया, पूरा इंजन की जो परफॉर्मेंस है, जो पूरा इंजन का जूस है, वो आपको इसने टेस्ट करा दिया। सेकंड गियर में इसको आना ही था, क्योंकि वो ओवरड्राइव हो गया था और उसका जो पावर बैंड है वो क्रॉस हो चुका था। तो ये सेकंड गियर आ चुका है। सेकंड गियर में भी देखेंगे तो टोटल आप फुल जो 5500 RPM के आसपास इसकी स्पीड है वो आपने एक्सपीरियंस करी। तो फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली थर्ड गियर में आ गया। अब हम देखते हैं कि वही चलेगा, मतलब आपको पूरा इंडिपेंडेंस ये गाड़ी दे रही है। ट्रांसमिशन की बात कर लीजिए, उससे भी इंजन की बात कर लीजिए, स्टीयरिंग की बात कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप इस गाड़ी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है। थर्ड गियर में देखते हैं कितना ये आपको RPM तक ले जाता है। थर्ड गियर में एक कॉर्नर हमारे पास शार्प कॉर्नर आ चुका है, यहाँ पर हम जल्दी से देखेंगे। थर्ड गियर में भी ये आपको पूरा ही ले जाएगा, यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं है। और जब 5000 RPM 5200 तो गए थे, फिर भी ये थर्ड में ही रहा था। अब ये सेकंड गियर हो गया था ऑटोमेटिकली, क्योंकि मोड पे थे। थर्ड गियर में देखेंगे कहाँ तक ले जाता है। थर्ड गियर में ओके 5500 ओके फोर्थ में आ गया। 5500 RPM जैसे ही इंजन जाता है, ऑटोमेटिकली जो ट्रांसमिशन है उसके बाद वो कहता है कि अब आपको शिफ्ट नहीं करना है, मैं आपके लिए शिफ्ट करता हूँ, और ये फोर्थ गियर में शिफ्ट हो जाता है। और अपने अकॉर्डिंग भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है फिर तो स्पोर्ट्स मोड ही ज़्यादा बेहतर है अगर आप इसी को रेड लाइन तक ले जा रहे हैं। ना ही वो आपके इंजन की लाइफ के लिए अच्छा है, ना ही आपको उतनी परफॉर्मेंस वहाँ मिलेगी। अब हम जो एक्चुअल है उसको टेस्ट करते हैं। इसको हम थोड़ा सा स्टैंड स्टिल में लगाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं इसको जल्दी से यहाँ स्पोर्ट्स मोड में डाल के। फर्स्ट गियर में भी गाड़ी लगी हुई है। ओके, हम इसको इसके पावर बैंड तक ले जाएंगे। 5000 सेकंड गियर हमने लगाया। मैं 4200 पे थर्ड गियर चले गया है, फोर्थ गियर चले गया है। देखते हैं कितनी स्पीड हम अचीव कर पाते हैं। फिफ्थ गियर मैंने लगा दिया 3500 के आसपास, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सिक्स्थ गियर भी लग चुका है। तो पूरा इंडिपेंडेंस आपको दे रहा है। अभी गाड़ी 140 की स्पीड पे है। अभी रेड फ्लैग हो चुका है, तो हमारा जो पूरा एक्सपीरियंस है वो अब एंड होने को है, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। लेकिन मैनुअली मैं इसे केवल 140 तक ही ले जा पाया। मैंने पूरा RPM जो बैंड था वो कवर करा, लेकिन जो ऑटोमेटिक वाला फंक्शन था उसमें मैं 167 तक ले जा पाया था। यानी कि जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो हमसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से इस गाड़ी को कंट्रोल कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो दोस्तों ये तो कुछ था MG एस्टर का ड्राइव एक्सपीरियंस। आज हमने इसकी फुल पोटेंशियल को जाना है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्डिक्ट देता हूँ तो ये गाड़ी की जो राइड, हैंडलिंग और जो कंफर्ट है, ये सेगमेंट लीडिंग इसे बना रहा है। अगर आप इंटीरियर क्वालिटी की बात करें तो ये भी सेगमेंट लीडिंग इसे बना रहा है। और ओवरऑल अगर आप इस पैकेज को देखते हैं, इसके लुक्स को देखते हैं, इसके डिज़ाइन को देखते हैं, यहाँ पर भी एक सेगमेंट लीडिंग के तौर पे आ रही है। अब क्योंकि हमने इसका भी सिर्फ 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ड्राइव किया है, बट जो इसका 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है उसकी बात हम आगे करेंगे। बट आज जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी शानदार रहा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,